हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों, अभी हाल ही में आपके सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट्स आए और बहुत सारे बच्चे ये पूछने लगे कि सर हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। क्या सीबीएसई का बेस्ट ऑफ 5 रूल अभी भी लागू है? क्या उसमें हमें हिंदी इंक्लूड करना है? क्या इंग्लिश कंपलसरी है? तो बच्चों, बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऑलरेडी पहले थी और पहले एक क्राइटेरिया यूज होता था जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बना रखा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब कहीं ना कहीं, और उस शॉर्ट को भी मैं आपको बता देता हूं कि वो शॉर्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वो आप जाकर पॉपुलर ही सर्च कर लेना अभी रिसेंटली, ये वाला हाउ सीबीएसई परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, तो ये बच्चा आपको शॉर्ट मिल जाएगा। राइट, जनरली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही क्राइटेरिया यूज होता है। बट बच्चों, आज मैं आपको एक नया ऑफिशियल सर्कुलर दिखाने वाला हूं जो सीबीएसई ने रिलीज किया था 30/11/2023 में, मतलब लास्ट ईयर के एंड में ही लगभग किया था, जो कि इस साल के लिए हम एप्लीकेबल बिल्कुल मान सकते हैं क्योंकि ये लास्ट अपडेटेड सर्कुलर है सीबीएसई का, तो इसी के अराउंड ही आपको अपना परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, इस सर्कुलर का जो हेडलाइन ही था वो ही यही था कि हम किस तरह से हाउ द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th विल बी डन। राइट, किस तरह से बच्चे कैलकुलेट करेंगे क्लास 10th और 12th का रिजल्ट। राइट, क्योंकि बोर्ड्स ने क्या दिया बच्चों, बोर्ड्स ने आपको परसेंटेज तो दी नहीं, आपके मार्क्स दे दिए और ग्रेड्स दे दिए। राइट, बट अब अपने परसेंटेज कैसे निकालोगे? राइट, अब आपको अपने हर सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का परसेंटेज पता है। राइट, तो इसमें बच्चों सीबीएसई कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताती है जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपका स्कूल बोलता है कि तेरे इतने परसेंटेज आए, आपके उतने परसेंटेज आए, तो आप उनसे डबल चेक भी कर सकते हो कि सर सीबीएसई का तो ये सर्कुलर है, तो प्रोसेस क्या है, किस बेसिस पर आप मतलब बेसिकली परसेंटेज निकाली जा रही है। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट सी दैट इन अ लिटिल दिस वन। राइट, सीबीएसई बहुत सारे कि क्या क्राइटेरिया है परसेंटेज का, ये वो। राइट, तो एक तो बच्चों इस पे सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है कि कोई भी ओवरऑल डिस्टिंक्शन या फिर एग्रीगेट मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। राइट, कि ऐसे आपको नहीं मिलेगा कि आपने टॉप किया है, आपने टॉप नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, जनरली उन्हीं बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है जिन्होंने 5 सब्जेक्ट से ज्यादा ले रखे हैं कि सर हम अपने आउट ऑफ 500 लें तो कैसे परसेंटेज निकालें। तो अब इसमें यहां पर बोर्ड सीधा सीधा क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। राइट, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स मे बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और द एम्प्लॉयर। राइट, तो कहने का मतलब है कि अगर आपका स्कूल आपको 10th के बेसिस पर, बोर्ड्स के बेसिस पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स दे रहा है, तो आपका स्कूल अपने आप परसेंटेज निकालेगा और उन्हीं का क्राइटेरिया जो होगा वो वैलिड रहेगा। बोर्ड अपनी तरफ से कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रहा। ठीक है, फर्दर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट डिक्लेयर इन्फॉर्म परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो बोर्ड्स ने कभी भी परसेंटेज नहीं देता। तो एक बात तो हो सकती है कि अगर आपको अपने रिश्तेदारों को बताना है अपने परसेंटेज, ऑन अ लाइटर नोट मैं बोल रहा हूं, तो आप अपना बेस्ट ऑफ 5 में जो बढ़िया परसेंटेज बनती है वही बताओ। बढ़िया बात है ना, जो मतलब बन रही है तो बढ़िया बात है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर जो स्कूल या फिर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो और वो बोल रहे हैं यार इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी अगर इतना परसेंटेज आया, तो वो परसेंटेज वो खुद क्राइटेरिया बताएंगे आपको। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड, अब जैसे कल ही मेरे पास एक बच्चे का वो आया कि सर मेरे मार्क्स अच्छे आए नहीं है तो क्या मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो अब यहां पर भी लिख रखा है, इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और इन द एम्प्लॉयमेंट, राइट, मे बी एडमिटिंग, तो उसमें भी जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको बताएगा कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। राइट, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो जो ये मैंने आपको शॉर्ट बनाकर दिखा रखा है ना, आप उसके बेसिस पर कर सकते हो क्योंकि वो अभी तक जनरली चलता आ रहा था। राइट, बट दिस इज एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर जो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू डू दैट।